हेलो बच्चों, स्वागत है आपका दोबारा से सुधीर सर फाउंडेशन क्लासेस में। देखिए, आप लोग के लिए हाई स्कूल की जो पहला लेसन है उसका मैं 2 वीडियो आप लोग को ऑलरेडी दे चुका हूं, ठीक है। और आप लोग को वीडियो अच्छा भी लगा, क्योंकि कमेंट के अनुसार हमें पता चलता है कि वीडियो को आप लोग लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसी के अनुसार मैंने क्या किया, रासायनिक क्रिया समीकरण का एक और पार्ट बनाया, भाग 3। क्योंकि पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में जो अभिक्रियाएं नहीं पढ़ाई गई थी, उन अभिक्रियाओं के बारे में आज चर्चा करेंगे। आप लोग को उन अभिक्रियाओं के बारे में बताएंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग क्या करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग क्या करें, जितने भी नए वीडियो बनाते रहें उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। चलिए, समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक टॉपिक समझाते हुए चलते हैं, ठीक है। चलिए, हमारा बचा हुआ कौन सी अपक्रिया है। पहला हम पढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। कौन सा? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ठीक है। कहेंगे वह अपक्रिया, देखिए परिभाषा में बोल दे रहा हूं, वह अपक्रिया जो क्या करे, ऊष्मा को उत्पन्न करे या त्याग दे। तो अपक्रिया क्या करे, उत्पन्न कर दे, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम एक रिएक्शन लिख दें, क्या, C+O2, ठीक है। तो बन जाएगा क्या, CO2 प्लस 94,400 कैलोरी ऊर्जा। इतनी ऊर्जा मुक्त होगी, क्या होगी, 94,400 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होगी। देखिए, ऊर्जा यहाँ मुक्त हो रही है ना, ऊर्जा अगर उत्पन्न होगी तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक। अगर देखिए इसी का फिर उल्टा चलते हैं, अगली अभिक्रिया क्या है, ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी, देखिए इसे शब्द से पता चल रहा है ना, ये छेपी मिस क्या निकालना, उत्पन्न करना, और शोषी मिस क्या हो जाएगा, ग्रहण करना। देखिए ये उत्पन्न कर रहा था ना, और ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा। कहेंगे वह अपक्रिया जो ऊर्जा को क्या करे, ग्रहण करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, ऊष्माशोषी अपक्रिया। इसका एग्जाम्पल देखिए, प्रकाश संश्लेषण वाली अपक्रिया आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। CO2 प्लस H2O प्लस यहाँ ऊर्जा दिया जाता है, क्या दिया जाता है, ऊर्जा। और आप उपस्थिति जानते ही, सनलाइट रहेगी, सूर्य का प्रकाश, और क्लोरोफिल या पढ़हरी मान लीजिए, ये चीज आपका रहेगा, ठीक है। और बनेगा क्या, ग्लूकोज बनेगा जो पेड़ पौधे का भोजन होता है, और प्लस क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस, और प्लस क्या हो जाएगा, H2O, ठीक है। अब इसको हम बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करना आप लोग को बताया गया था, मैं कहा था कि अगर जिन बच्चों को संतुलित करने नहीं आता, बैलेंस करने नहीं आता है, वो कमेंट में लिख दें, ताकि मैं संतुलित करने वाली जो अभिक्रियाओं का ट्रिक है या फिर बताने का तरीका है, उस तरीके को आप लोग को अगले वीडियो के माध्यम से दे सकें। तो अगर आपको संतुलित करना सीखना है तो कमेंट में जरूर लिखें। आपके कमेंट से हमें पता चलेगा कि आपको संतुलित करने आता है कि नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि देखिए हम लोग वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं भैया, ठीक है। अगर आप लोग सहयोग करोगे तभी हम लोग क्या करेंगे, आपको अच्छा अच्छा कंटेंट दे पाएंगे, ठीक है। आपके ही सहयोग से सब कुछ हो रहा है, कोई इसका तो पैसा लगना नहीं है कि पैसा लगना है। पैसा अगर लगना तो समझ में आता, पैसा तो कुछ देना नहीं है आपको। अगर देना हो तो कोई बात था, फ्री में जो आपको जो प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसको आप फायदा उठाइए, और जो समस्या है उसको बताइए, ताकि उसका सुधार हम लोग कर सकें, ठीक है, और आपको कुछ ना कुछ नया बता सकें। चलिए, समय ना लेते आगे बढ़ते हैं। बैलेंस में कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ 12, फिर यहाँ 6 और यहाँ 6। अब इसको आप चेक कर लेंगे, बैलेंस हो जाएगा। अब थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ देखिए अपक्रिया में ऊर्जा निकल रहा था, तो इसको बोल दे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। यहाँ ऊर्जा ग्रहण कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऊष्माशोषी अपक्रिया। या फिर हो सकता है यही ऊर्जा यहाँ माइनस के रूप में लिखी हो, कोई रिएक्शन हो सकता है यहाँ माइनस में दिया हो, तो भी आपका क्या हो जाएगा, सपोज यहाँ माइनस लगा दें, हम क्या लगा दें, माइनस लगा देंगे, तो ये भी ऊष्माशोषी अपक्रिया हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ प्लस लगा हुआ है बराबर के उधर, तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले वीडियो में, और कौन कौन सा है आपको बताते चलते हैं, ठीक है। देखिए अगला आता है ऑक्सीकरण अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं। देखिए ये ऐसी अपक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा या फिर कोई ऋण विद्युतीय हो। कौन सा हो, ऋण वाले जो तत्व होते हैं उनका संयोग हो, ठीक है। तो हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीकरण। या फिर हो सकता है हाइड्रोजन का त्याग हो, हाइड्रोजन क्या हो, त्याग हो। यानी कहेंगे ऑक्सीजन का चाहे ऋण विद्युत तत्व का अगर संयोग होता है और हाइड्रोजन का त्याग होता है तो सब क्रिया क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया। जैसे भी मैं एक रिएक्शन पहले लिखा था, अगर लिख दिए C+O2,
ठीक है, यहाँ टेम्परेचर कर लीजिए ताप, अब हो जाएगा क्या CO, ठीक, क्या हो जाए CO, बाद में बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 2 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो देखिए अब इसमें क्या हुआ, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया ना, और जब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा या संयोग होगा तो उसको बोलेंगे कौन सी अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया, और इसको उपचयन भी बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, उपचयन अपक्रिया भी बोला जाता है। क्या क्या बोला जाता है, उपचयन, क्या बोला जाता है, उपचयन। देखिए अपचयन उपचयन में अंतर है भैया, जो ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं क्या, उपचयन, इसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, संयोग, और क्या होगा, हाइड्रोजन का त्याग हो सकता है या फिर ऋण विद्युत तत्व का भी संयोग हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीकरण अपक्रिया। ठीक, अब चलिए इसी का दूसरा जो है पूरा, जो इसका सेम उल्टा क्या होगा, अपचयन, क्या होगा, अपचयन अपक्रिया। तो इसमें उल्टा इसी का हो जाएगा, हाइड्रोजन का इसमें संयोग होगा, ठीक है, हाइड्रोजन क्या होगा, संयोग, जबकि O2 या ऋण विद्युतीय वालों का, जो ऋण तत्व होंगे उनका क्या होगा, त्याग होगा, क्या होगा भैया, त्याग होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का संयोग होगा और ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होगा, त्याग होगा, तो इसको हम बोलेंगे क्या, अपचयन अपक्रिया। क्या बोलेंगे, अपचयन अपक्रिया, क्या बोलेंगे, अपचयन अपक्रिया। ठीक, चलिए हम कोई एक एग्जांपल देते हैं आप लोग को, ठीक, तो उसे समझने की कोशिश करिए कि ऑक्सीकरण और अपचयन आपका होगा क्या। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या कर देंगे हम, यहाँ ले लेंगे ZnO+C यानी कार्बन। ठीक है, अब इसमें क्रिया जब कराएंगे तो बन जाएगा Zn केवल, और यहाँ हो जाएगा CO। देखिए अब क्या हुआ, एक कार्बन जो हुआ ऑक्सीजन से क्रिया कर लिया, यानी Zn जो था वो ऑक्सीजन क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तो बताया कि अगर हाइड्रोजन का संयोग हो और चाहे ऑक्सीजन का त्याग हो तो उस अपक्रिया को बोलते हैं क्या, अपचयन अपक्रिया। ठीक है, और जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का त्याग होता है उसे हम अपचयन अपक्रिया बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण अपक्रिया। देखिए जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा उसको हम ऑक्सीकरण क्रिया बोलेंगे। ठीक है, और जिसमें ऑक्सीजन का त्याग होगा उसको हम बोलेंगे क्या, अपचयन क्रिया। देखिए अब हम लेते क्या, ZnO+C। ठीक है, रिएक्शन कराएंगे क्या मिल जाएगा, Zn और प्लस CO। देखिए अब इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन को क्या किया, Zn ने त्याग कर दिया, और Zn त्याग कर देगा तो बन जाएगा CO। तो अगर लिखा कि ऑक्सीजन का त्याग होता है तो आपका क्या होगा भैया, अपचयन अपक्रिया होगा। अगर ऑक्सीजन का संयोग होता है तो ऑक्सीकरण अपक्रिया। चलिए अगला पढ़ते हैं हम, इसी से बहुत रिलेटेड है भैया, ध्यान दीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या, रेडॉक्स अपक्रिया। क्या है, रेडॉक्स अपक्रिया। अब आता है रेडॉक्स अपक्रिया क्या है, कहेंगे वह है अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो भैया, क्या हो, ऑक्सीकरण भी हो और क्या हो, अपचयन भी हो। ऑक्सीडेशन और क्या, ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी, दोनों क्रियाएं हों। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, रेडॉक्स अपक्रिया। चलिए मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, ले लिया जाए MnO2, ठीक है, प्लस आपका ले लिया HCl। इसका रिएक्शन जब कराएंगे तो बन जाएगा MnCl2 प्लस H2O प्लस क्लोरीन गैस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ लगा देते हैं 4 और यहाँ लग जाएगा क्या, 2। ठीक है, देखिए बैलेंस हो गया ना। अब इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। ठीक, तो त्याग हो रहा है और यहाँ हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, हाइड्रोजन संयोग कर रहा है, तो दोनों काम हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी होगा। तो जिस अपक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो उस अपक्रिया को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया। ठीक है, चलिए एक अपक्रिया और है और लास्ट भी है, उसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा भैया, देखिए अब अगला क्या है आप लोग का, अगला है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अपक्रिया। ठीक है, तो कहेंगे वह है अपक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार दोनों मिलकर क्या बनाए, लवण और जल बनाए, लवण प्लस क्या बनाए, तो जल बनाएंगे, तो उस अपक्रिया को क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अपक्रिया। यानी वह अपक्रिया जो अम्ल और क्षार से क्रिया कर प्लस क्या बनाए, लवण और जल बनाए, तो उस अपक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक अम्ल लेते हैं क्या, HCl प्लस एक क्षार लेते हैं यानी OH, दोनों का रिएक्शन कराते हैं। ये आपका अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका नाम है, ये हो गया आपका क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्रिया कराएंगे तो H और OH क्रिया कर लेगा, क्या बन जाएगा, H2O, और Na और Cl क्रिया कर लेगा, क्या बन जाएगा, NaCl। ठीक है, और ये आपका एक प्रकार का लवण है, नमक, और यह क्या है आपका जल है, ये है। ठीक है भैया, तो कह रहा जिस अपक्रिया में क्या हो, लवण और जल प्राप्त हो तो उस अपक्रिया को क्या बोलते, उदासीनीकरण अपक्रिया। क्या बोलते भैया, उदासीनीकरण अपक्रिया। ठीक है,
तो एक बार देख लीजिए, एक और एग्जांपल हो सकता है, अम्ल के रासायनिक गुण में भी लिख सकते हैं इसको, इस रिएक्शन को, और क्षार के भी रासायनिक गुण में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग जब अम्ल क्षार लवण का वीडियो देखेंगे उसमें बताया गया है लवण की परिभाषा में कि अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, ठीक है भैया। चलिए तो अब आगे देखिए, 2 टॉपिक और बचे, उसको देखिए क्या है, मैं बताने चल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए अगला टॉपिक आपका क्या आता है, अगला टॉपिक क्या है, इसमें आता है संक्षारण। क्या आता है, संक्षारण क्या होता है भैया। देखिए अगर लोहे की वस्तुएं हैं, चाहे लोहा ही क्यों ना हो, ठीक है, उस पर क्या होता है, नमी, आर्द्रता या फिर मान चलिए वायु और अम्लीय प्रकृति के कारण क्या होता है, उसे जंग लग जाता है। क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। तो कहेंगे लोहे या लोहे की बनी वस्तु पर जंग लगने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्षारण, ठीक है। अब आता है पूछता कभी कभी संक्षारण के उपाय क्या होते हैं, तो संक्षारण का उपाय क्या, हम पेंट लगा देते हैं, जिस चीज को बचाना होता है उस पर क्या लगा देंगे, पेंट लगा देंगे, तेल या ग्रीस लगा देंगे, ठीक है, ठीक, या फिर विद्युत लेपन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, विद्युत लेपन कर सकते हैं, ठीक, ये भी हो गया। तो ये सब विधियां हम प्रयोग करके क्या सकते हैं, उस धातु को क्या कर सकते हैं, जंग लगने से बचा सकते हैं। एक आपका लास्ट जो इस लेसन का आता है, विकृत गंधिता। क्या भैया, विकृत गंधिता किसे कहते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, वसा या तेल वाली सामग्री क्या हो जाती है, गंध मारने लगती है या खराब हो जाती है, ठीक है। तो खराब हो जाती है, उसको शुद्ध कैसे किया था, शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, उसको हम गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और जब गर्म करते हैं फिर से क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और जब फिर से शुद्ध हो जाता है तो इसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं हम, विकृत गंधिता। देखिए शब्द मैंने विकृत, विकृत मतलब कमियों, और गंधिता यानी जो कमियां होती हैं विकृत, उसको क्या करते हैं, दूर कर देते हैं। तो उसको कैसे दूर करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसका गंध क्या होता है, दूर हो जाता है। तो इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। एक बार परिभाषा फिर से बता देता हूँ, कहेंगे जब वसा या तेल वाली सामग्री खराब होने लगती है, गंध मारने लगती है, उसे पुनः ऑक्सीजन से क्रिया करा के गर्म करने से क्या होती है, शुद्धियां दूर हो जाती हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं, ठीक है भैया। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए भैया हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, और क्योंकि देखिए इसमें पैसा तो कुछ लगना नहीं है। वीडियो समझ में आ रहा तो कमेंट में लिखिए, क्योंकि मैं बताया हूँ कि आपको अगर और भी कुछ चाहिए, जैसे अब क्रिया संतुलित करना है, इसका वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में लिखिए, तभी हम लोग उस वीडियो को दे पाएंगे, ठीक है। और आपके कमेंट ही हमको बताते हैं कि आपको कैसा चीज़ चाहिए, क्या सीखना है, वो हम लोग आपको जरूर, क्योंकि देखिए बोर्ड का एग्जाम तो सर पे है, तो उसको ध्यान रखते हुए हम टॉपिक को बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि समय इतना नहीं है कि आपको हर एक चीज़ बहुत डिटेल में बताया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दिया जाए, ठीक है। तो लिमिटेड कम से कम में छोटे छोटे एग्जाम्पल, सरल भाषा का एग्जाम्पल का प्रयोग करके बताया जा रहा है, ताकि आप लोग एग्जाम में आराम से क्या करें, लिख सकें, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।